हाइड्रोजन दे दिया किसको, NaDH2 को, वो सॉरी NAD+ को, तो ये NaDH2, तो ये वापस क्या हो गया R, डायरेक्ट R, और R से किस पे आ गई गाड़ी, बीटा पे, तो Rn दैट इज COOH, तो ये भी क्या है, फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पे सीरीज अब N-1 हो गई है पहले से भी, मतलब टोटल 2 साइकिल कंप्लीट हुई है और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अल्फा और बीटा दोनों कार्बन आपको नहीं दिख रहे, दोनों कार्बन क्या हो गए, ब्रेक, क्योंकि एक्चुअली में हम बात करें तो ये रहा वो बीटा कार्बन। सेम अब यही स्टेप्स को हम कंप्लीट करते जाएंगे और कंप्लीट करते करते फाइनली यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ ब्रेक कर देते हैं काफ़ी सारे ब्रेक्स के बाद। दैट इज अल्फा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन, तो ये तो वहीं कंप्लीट हो जाता है साइटोप्लाज्म में एंड क्या बोलते हैं ओलियोसोम्स में। फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ के ऊपर, ऑक्सीडेशन, तो बीटा ऑक्सीडेशन को हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन में। बीटा ऑक्सीडेशन को हम 4 स्टेप्स में, एक्चुअली में 5 स्टेप्स में बांटेंगे। दैट इज RnCH2CH2COH, ये रहा हमारा क्या बोलते हैं फैटी एसिड, ये हो गया इसका अल्फा कार्बन और ये हो गया इसका बीटा कार्बन। इसी श्रृंखला में फास्ट रिवर्सिबल पोजीशन पे हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे मेनली जो एंजाइम आएगा दैट इज थायोलेज, सॉरी थायोकाइनेज। थायोकाइनेज एक्चुअली में एंजाइम्स का नाम हम उसके प्रोडक्ट के हिसाब से रख सकते हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम बनेगा उसके जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अनुसार, तो सिंपल हमारी रिएक्शन थायोकाइनेज। ये थायोकाइनेज क्या कर रहे थे, यहाँ पे एंजाइम आ गया काइनेज। काइनेज का काम है एटीपी का फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक डाउन करना, इसका मतलब इसमें सीधे सीधे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, ADP दैट इज मैग्नीशियम आयंस, और थायोकाइनेज की उपस्थिति में यहाँ पे जुड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल भी लिख ही देते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ASH। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट को हम बोलते हैं एक्टिवेशन, सक्रियण, एनर्जी की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम A, तो ये बन गया RnCH2CH2C डबल बॉन्ड OS कोएंजाइम A, तो ये बन गया फैटी एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है,
और इस पूरे प्रोसेस में क्या आउट हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को। ये मैं अलग से दिखा देता हूँ, H2O। ये हो गई स्टेप फर्स्ट, एक्टिवेशन। स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं। स्टेप सेकंड को हम यहां पे बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहां पे जो क्रिया कारक के रूप में प्रयुक्त होगा वो कौन है, FAD+, और अपचयित हो जाएगा FADH2 में। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो गया, डिहाइड्रोजनेज, थायलेज डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, ये जो सैचुरेट पोजीशन है इसको ये किस में बदल देगा, अनसैचुरेट पोजीशन में बदल देगा। कैसे, एक हाइड्रोजन इसमें से और एक हाइड्रोजन इसमें से तोड़ा और किस में जोड़ दिया, FAD में। तो डायग्रामेटिकली RN, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, और ये हो गया इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दीजिए, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OS को एंजाइम A। ठीक है, तो सेम वही चीज है, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल को एंजाइम ए। अनसैचुरेटेड पोजीशन में है ये। एक नाम और इसमें दें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर हमने दे रखा है, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो हम इसको क्या दे सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए हम बात करें तो स्टेप 3 को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रेसेज। स्टेप 3 हाइड्रेसेज। हाइड्रोजन हम इसमें एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके यहाँ पे जोड़ रहे हैं जल अपघटन, जल योजन बोल सकते हैं इसको, जल योजन। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डायग्राम से RNC। अब C के ऊपर एक हाइड्रोजन तो है, उसके साथ ये क्या जोड़ देगा, एक OH ग्रुप दे देगा इसको, मतलब ऑक्सीजन दे देगा, जिसकी वजह से इसकी डबल बॉन्ड ब्रेक कम हो जाएगा। और ये दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या दे देगा, एक हाइड्रोजन और दे देगा, तो दैट इज CH2। H और ये भी H, दो हाइड्रोजन हो गए ना, जल का अपघटन कर दिया, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो मैं मतलब इसको एक्चुअली में HH तो पहले से था, इसको दे दिया OH, इसको दे दिया H, C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम A। तो हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, अब सैचुरेटेड हो गया वापस, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सिल फैटी एस्टिक को एंजाइम ए। ठीक है,
कंप्लीट। आगे बढ़ें, स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होने वाला है? स्टेप 4 को फिर लिखेंगे हम डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, और यहाँ पे जो क्रियाकारक है एक तरीके से मध्यवर्ती, वो कौन है? NAD+। तो ये बन जाता है NADH2। ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ पे दोनों में से मॉलिक्यूल्स को अगर अपन ब्रेक कर ले तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, और एक हाइड्रोजन कहाँ से हटा दीजिए? यहाँ से। तो दोनों तरफ से हटने पर दोनों तरफ से हटने पर क्या बन जाएगा? ये कीटो, दैट इज RNC डबल बॉन्ड O CHH C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम A। ठीक है, तो हम इसका नाम दे सकते हैं, दैट इज बीटा कीटो फैटी एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और अब फाइनली स्टेप 5th की अगर अपन बात करें, एंजाइम्स के नाम लिख देते हैं। यहां पे हाइड्रेसेज, यहाँ पे थायोलेज। ठीक है, अब स्टेप थायोलेज। ठीक है, स्टेप मिटा दूँ थोड़ा सा, चलो जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, अलग से ब्लू पेन में लिख देता हूँ तो दिख जाएगा। स्टेप 5, स्टेप 5 क्या हो जाती है? क्लीवेज। स्टेप फर्स्ट थी एक्टिवेशन, सक्रियण। तो यहाँ क्या होगा अब? क्लीवेज। सीधी सीधी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्लीवेज, और क्लीवेज से क्या होगा? यहाँ पे दोनों में ब्रेकडाउन।
यहाँ पे एक चीज़, थायोलेज को यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे वही होएगा डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज। ये स्टेप भी यहाँ से हटानी पड़ेगी, दूसरी जगह लिखते हैं। दैट इज क्लीवेज। अब तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप 5 क्लीवेज, और यहाँ पे एंजाइम ले लेते हैं थायोलेज, और ये यहाँ पे डॉट 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 से दिखा दूँ, ये हो गया कौन सा कार्बन, अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ये बीटा के पास से इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन, और यहाँ पे ऐड करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होते ही ढंग से देखिए, ये है कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन दे देगा इसको और OH ग्रुप दे देगा इसको। तो यहाँ अगर अपन देखें तो दैट इज Rn। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब है R का नंबर, देन C डबल बॉन्ड O, और इसको क्या दे देगा, OH। क्या दे दिया, OH। ठीक है, इतना दूर क्यों लिख दिया हमने, पास लिखता है। दैट इज RnC डबल बॉन्ड O, और इसको दे दिया OH, दैट इज फैटी एसिड चेन। लेकिन ढंग से देखें तो ये N-2, अल्फा ऑक्सीडेशन में हमने लिखा N-1, यहाँ हो गई N-2, और इसके एवज में RnC डबल बॉन्ड O, OH, दैट इज फैटी एसिड, और ये है N-2। ठीक है, और इसमें ऐड क्या हुआ है, H2O, और ये बाहर निकल गया इसके अंदर किसका, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और S को एंजाइम A, एसिटिल को एंजाइम A की फॉर्म में ये क्या हो गया है, निकल गया है। और अब ये जो एसिटिल को एंजाइम A है, ये 2 रिएक्शंस करेगा, एक सिट्रिक एसिड से मतलब ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से जुड़ेगा और सिट्रिक एसिड बनाएगा, और दूसरा जो ग्लाइऑक्जेलिक साइकिल है उसमें ग्लाइऑक्जेलिक एसिड से जुड़कर वापस क्या बनाएगा, मैलेट, और मैलेट से बनाएगा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो इस तरीके से वहाँ प्रयुक्त होगा 2 बार साइकिल में। और तीसरा ये डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में भी क्रिएट करके और क्या कर देगा, क्रेब साइकिल में एंट्री हो जाएगा, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं तीनों पाथवे दिखा देता हूँ, 1, 2 और 3। एक तो हो गया ग्लाइऑक्जिलेट, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल, ये हो गया इसका TCA साइकिल, और ये हो गया इसका एक तरीके से TCA ही काफ़ी है बस, ये 2 साइकिल्स में पहुंच जाएगा ये बाई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, जैसे कि AX वो APX की, और हमने परऑक्सी काइनेज के रूप में वहाँ पे पढ़े। ये हो गया। अब आगे की स्टेप, कितनी स्टेप्स हो गई हमारी, 5। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। लेकिन अब जो रिपीटेशन होगा उसमें स्टेप 1 को हटा दीजिए, क्योंकि एक्टिवेशन एक बार ही होता है, बार बार एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर वापस हमको क्या जोड़ना पड़ेगा,
एसिटाइल कोएंजाइम ए को जोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से स्टेप 1 वापस ऐड होगी। तो स्टेप 1 ए को वापस ऐड करें तो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये वापस इसने क्या जोड़ दिया, कोएंजाइम ए एस एच, कोएंजाइम ए एस एच जोड़ा और वही एटीपी का ब्रेकडाउन, ठीक है, एटीपी का ब्रेकडाउन मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। ठीक है, और ये किस में बदल गया अब, RNCH2CH2 C डबल बॉन्ड OS को एंजाइम ए, एक नया एसिटाइल को एंजाइम ए लेकिन N-2, ठीक है। और यही स्टेप्स जो हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एसिटाइल CH3 C डबल बॉन्ड OS को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो अंतिम उत्पाद के रूप में निकलेगा और कंप्लीट जो चेन है फैटी एसिड्स की वो 2-2 कार्बन करके ब्रेक डाउन हो जाएगी और सभी एसिटाइल को एंजाइम ए जो हैं वो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल एंड क्या बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल, और अगर TCA या कैरेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं जहां उनका पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। हर साइकिल में एक ऑक्सीडिक एसिड निकलता है। तो यहाँ जगह नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन से ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको यहाँ छोटा कर लेते तो हमारे पास और जगह बच जाती। फैटी एसाइल को एंजाइम ए, ठीक है। तो ये साइकिल लगातार कंप्लीट। दो स्टेप्स कंप्लीट हो गई। अब तीसरे पे आते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, क्योंकि अब हमें जाना है किस पे, मोबिलाइजेशन के लिए चेंजिंग ऑफ क्या बोलते हैं, दो चीज़। पहले तो ऑक्सीडेशन किसका, एसिटाइल को एंजाइम ए का, और ऑक्सीडेशन के बाद हमको जाना है किसमें, ग्लूकोज के कन्वर्जन पे। तो ये दो ऑप्शंस के लिए हम जाते हैं स्टेप 3 पे। मिटा देते हैं इसको।
ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, तो ये मिटा देता हूँ मैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस को हमको याद रखना है, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेक डाउन पढ़ रहे हैं हम। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल तो एक सिंपल प्रोसेस है, एक सिंपल मैकेनिज्म की तरह अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं या इसी में ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज ओलियोसोम। और इसमें है ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, ठीक है, TAG। इसका हो गया ब्रेकडाउन बाई लाइपेज। ठीक है, सिंगल झिल्ली युक्त। और ये किस में कन्वर्ट हो गए? ये कन्वर्ट हो गया ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड्स जल्दी आ जाएगा। तू कितने बजे आता है? मैं तेरे को दे दूँगा 2:20 पे, 2:20। हाँ, दैट इज ओलियोसोम। ओलियोसोम से फैटी एसिड जो है ये एंटर कर रहा है किस में? ग्लाइऑक्सिसोम में। अभी के लिए तो इसको लिख देते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। फिर जहाँ जगह मिलेगी वहाँ लिख देंगे। तो ग्लाइऑक्सिसोम में एंटर कर रहा है फैटी एसिड। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखें तो जो ही ये इसमें एंटर कर रहा है तो एंटर करने के साथ ही यहाँ पे हम अगर कुछ रिएक्शंस को लिखें, बाकी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए इसमें ऐड हो रहा है और ATP ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा? ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगली जो क्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है? डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ क्या बन रहा था? डीहाइड्रोजनेज के कारण एक तरीके से अनसैचुरेटेड अल्फा एंड बीटा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। फिर यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ?
हाइड्रेसेज उस जल योजन से क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी से फिर अगर अपन आगे चले तो वापस फिर कौन सी घटना हो गई यहाँ पे? डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेज, और डीहाइड्रोजनेज से ये क्या बन गया? बीटा कीटो। बीटा कीटो फैटी एसाइल। ठीक है, कोएंजाइम ए। और यहां से अगर अपन आगे बढ़े तो यहां पे अब होता है क्लीवेज बाय थायोलेज एंजाइम, और इस क्लीवेज के सापेक्ष यहां से क्या निकल जाता है? CH3CO कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए निकल गया, और अंदर की तरफ वापस क्या बन गया? फैटी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसी को वापस दिखा दीजिए या फिर अलग से दिखा देते हैं, फैटी एसिड, लेकिन यहाँ ये जरूर लिखेंगे N-2, और ये चेन अंदर जो है वो निकलती रहेगी। ठीक है, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। और यहां था हाइड्रोसेज। ठीक है, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन, और हमको क्या मिल गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब आगे बढ़ते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की तरफ। तो ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ही यहाँ पे जो इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसे हम OAA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्लियर है? और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो इससे ग्रहण करके, तो अगर आप ऑक्जेलो की बात करते हैं तो ये कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और ये कैसा है? 2 कार्बन कंपाउंड। तो ये बनाता है यहां पे सिट्रिक एसिड, और ये बन गया एक तरीके से 6 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्या हो जाता है? फ्री। कोएंजाइम ASH, कोएंजाइम ASH को हमने क्या कर दिया? फ्री। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है? सिट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे नाम अगर अपन लिखना चाहें, क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं। सिंपल सिंथेटेज लिख देता हूँ, इसका नाम हो गया सिट्रिक सिंथेटेज। सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पे ये एकोनिटिक एसिड का यूज करते हुए अलग से रेड पेन से लिख रहा हूं, एकोनिटिक
एकोनिटेज, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पे सिस एकोनिटिक एसिड, और वहां से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का, या अगर अपन बात करें यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का, तो इनका ये दावा है कि ऑक्जेलो, ये जो क्या बोलते हैं ऑक्सीसोम है, इसमें एकोनिटिक एसिड या जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या फेरबदल करें कि ये जो सिट्रिक एसिड है वो यहाँ से जाता है, तो इसको हम डॉट 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 में दिखाते हैं, ये डाउटफुल है कि ऐसा होता होगा। ठीक है, तो इसको हम कहाँ भेज रहे हैं, बाहर। ठीक है, और बाहर यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ गया, इसीलिए मैंने अंदर रेड पेन से लिखा था, तो बाहर एंजाइम आ गया एकोनिटेज, और एकोनिटेज की उपस्थिति में ये बदल रहा है किस में, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। और आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो वापस क्या हो गया, अंदर प्रवेश कर जाता है किसमें, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड जो है अब यहाँ पे लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है, और ये बनाता है सक्सेनिक एसिड। ये बनाता है यहाँ पे सक्सेनिक एसिड, और दूसरा जो इसका पार्ट है यहाँ पे वो बनाता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड यहां से हम ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दैट इज ग्लाइऑक्सीसोम। अब हमारा ये नाम यहाँ पे हो गया। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे फ्री हुआ था कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब यहाँ वापस प्रयुक्त हो जाता है कोएंजाइम ए एस एच, और ये यहाँ पे आ गया यूज। ठीक है, तो 2 कार्बन, 4 कार्बन में सक्सेनिक, तो यहाँ पे एक तरीके से 2 कार्बन, ये 6 था ना, तो 4 और 2, तो 2 के साथ में ये वापस क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनली ये क्या हो रहा है, इसको सक्रिय, और सक्रिय बना के ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मैलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम आएगा मैलिक या मैलेट सिंथेटेज। मैलिक एसिड जो है वो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस कन्वर्ट होता है किस में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दैट इज लाइज, LYASE, दैट वाज सिंथेटेज, और ये हो गया डीहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे जब डीहाइड्रोजनेज प्रयुक्त होगा तो वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, तो ये हो गया NADH एनर्जी फॉर्म में, NAD+, दैट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल।
और इसके उत्पादन फलस्वरूप हमें फ्री होता है कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड और NADH2। ये हमें यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्लियर। अब यहाँ से सक्सेनिक एसिड जो है वो प्रवेश करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ इसका नाम लिख देते हैं साइटोसोल, दैट इज साइटोप्लाज्म, जहां पे ये रिएक्शन हुई। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम पहुंचा देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड के पहुंचने पर यहां पे वही डिहाइड्रोजनेज और ये कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमेरिक। और जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा तो इसका कोई ना कोई क्रियाकारक क्रियाधारियां होना चाहिए, दैट इज FAD+। तो ये कन्वर्ट होता है FADH2 में, दैट इज डिहाइड्रोजनेज। दैट इज डिहाइड्रोजनेज। फ्यूमेरिक एसिड, ये आप 4 स्टेप्स सीधी डायरेक्शन में चले जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको ध्यान हो तो मध्यवर्ती यौगिक ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो बना था उसमें कोएंजाइम ए की रिएक्शन से वो कंप्लीट हुआ था किसमें, सक्सेनिक एसिड में। और सक्सेनिक एसिड के बाद में फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक से मैलिक, मैलिक से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो फ्यूमेरिक से हम कहाँ जा रहे हैं, मैलिक एसिड में, दैट इज फ्यूमरेज। एक H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा, फ्यूमरेज, और ये किस में बदल गया, फ्यूमेरिक से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से ये हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA, वही 4 कार्बन कंपाउंड जो है तैयार हो गया। और आपको ध्यान हो तो ग्लाइकोलाइसिस से जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा वो इसी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से बनके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रिक एसिड में। और यहाँ पे एंजाइम वापस कौन सा आ गया, डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे वही उत्पाद NAD को ऑक्सीकृत और अपचयित कर देगा NADH2 में। तो एक तरीके से क्रेब साइकिल का जो है वो पार्ट यहाँ पे चल रहा है और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये पूरे की पूरी जो घटनाक्रम है ये किस में कंप्लीट हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कहाँ कंप्लीट हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। कार्ड लिखा ये 16 GB है। ठीक है, आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब हम आ रहे हैं एक तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमारा स्टेप 4 है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जब हम जाएंगे तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घटनाक्रम कंप्लीट होंगे। एक यहाँ पे क्योंकि हमको जाना है किसमें,
पायरुविक एसिड में रिवर्स कंडीशन में तो हमें 4 से 3 कार्बन, तो यहाँ पे एक डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन और एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, 2 रिएक्शंस को यहाँ कंप्लीट करेंगे, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप यहां पे क्या आउट हो जाएगा, एक CO2 मॉलिक्यूल, और CO2 मॉलिक्यूल के निकलते ही कार्बन की श्रृंखला जो है वो क्या हो जाएगी, एक कम, और ATP का अपघटन। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो एक तरीके से किस में एंटर कर गए, ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस में वही 3 कार्बन कंपोनेंट है अब। तो ये 3 कार्बन कंपोनेंट बैक डायरेक्शन में हम चलाइए, चलाते चलाते ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, PgAl जोड़ देते हैं, दैट इज PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों 3-3 कार्बन है, और इन दोनों के संघनन से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और 3 स्टेप्स के बाद में ये बनता है ग्लूकोज। ठीक है, और अगर सुक्रोज फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज एंड सुक्रोज दोनों को ऐड करके हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज को ऐड करके। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां कंप्लीट हो रही है, इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रहा है कौन सा, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर क्या कंप्लीट हो रहा है, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन, और लाइपेज एंजाइम का जो अपघटन है वो कहाँ हो रहा है, ऑलियोसोम में। तो ये चारों घटनाक्रम जो है ये कंप्लीट हो रहे हैं किसके अंदर, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिजर्व फूड बाय ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स का जो है ब्रेकडाउन हमने किस में कर दिया, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जो है अब ये ट्रांसपोर्ट होती है किस में, कॉटिलेडन्स के माध्यम से कहां हो रही है, इनटू द एम्ब्रियो एक्सिस, जो कि सीड जर्मिनेशन में ट्रिगर का कार्य कर रही है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करें तो कुछ फाइटीन्स एंड कुछ नेसेसरी एक तरीके से कंपाउंडेंट्स की हम बात करें, जैसे कि मैग्नीशियम आयंस नेसेसरी है, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, मैग्नीज आयंस, कैल्शियम आयंस, ये खनिज पदार्थ या जो कैटाइंस है इनकी बहुत उपयोगिता है हर प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस, मोबिलिटीज़ में, इन सब में हमको इसकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, एक प्रारंभ में मैंने यहाँ पे मोबिलिटीज़ में बताया था APX, एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, ABX, ये रहा ABX, यहाँ ध्यान दीजिए ये रहा H2O2, यहाँ पे भी काम आ रहा है और यहाँ पे भी काम में आ रहा है H2O2। तो यहाँ पे हमने बात किया था APX, एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, और एक हमने यहाँ पे नाम दिया था मोनो MDAR, मोनो डिहाइड्रो, एंड MDAR, ये 2 ट्रांसपोर्टर्स है जो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं सक्सेनिक एसिड के ट्रांसपोर्ट को, फैटी एसिड्स के ट्रांसपोर्ट को, एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को बाहर जाने से रोकते हैं ताकि वहीं पे डिग्रेडेशन जो है इसका रेगुलर फॉर्म में कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया मोनो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक या एस्कॉर्बेट रिडक्टेज, एंड दैट इज परऑक्सीडेज। ये 2 हार्मोन्स हैं यहाँ पे। तो दैट इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्रेकडाउन या मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स इनटू द कार्टिलेजेंस।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।